नमस्कार आप सभी को। मैं आर्या एस्ट्रो पाठशाला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। अब आप लोग इस दुविधा में होंगे कि मैम तो बृहस्पति का इंटरव्यू देती है और बृहस्पति के 12 भाव कंप्लीट हो गए। अब मैम किस चीज पे इंटरव्यू देंगे? जिस चीज पे वो इंटरव्यू देने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप हो या मैं हूं या कोई भी इंडिया में रहने वाला हो या कोई भी सनातनी हो जो कि बाहर भी रहता है और उसके पास शनिवार को शनि मंदिर की अवेलेबिलिटी हो, तो वो तेल चढ़ाने के लिए लाइन में आपको जरूर मिलेगा। शनिवार मतलब शनि मंदिर जाना। और क्यों जाना? क्योंकि हम सब डरते हैं शनिदेव से। हमें नहीं पता वो क्या है, कौन है, हमें आधी अधूरी नॉलेज है, लेकिन डरते सभी हैं कि कुछ भी हो गया बस शनि ने कर दिया। मेरे घर में चोरी हो गई, शनि ने कर दी। मेरे साथ ये हो गया, शनि ने कर दिया। जो बेसिक लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी में नए नए आए हैं या जिन्होंने कभी मूवीज में नाम सुना होगा, तो बदनाम एक ही ग्रह को करा जाता है और वो है शनि ग्रह। उन्होंने, मैं तो कहूंगा, उन्होंने इस चीज का टेंडर ले रखा है कि भाई जो भी प्रॉब्लम हो तो वो बदनाम मेरे नाम पे कर दो उस आदमी को कि मैंने ही बुरा किया है। लेकिन ऐसा नहीं है। शनि हमारे मित्र हैं। शनि हमारे मित्र क्यों हैं? क्योंकि हमने शनि को ढंग से समझा ही नहीं। लाल किताब में शनि ग्रह क्या बताते हैं, अलग अलग भाव में। हर भाव में शनि की प्रेडिक्शन क्या होती है, अलग होती है। कुछ भावों में शनि बहुत बेहतरीन रिजल्ट देते हैं और कुछ भावों में शनि का रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाता। तो आज हम शुरू करने वाले हैं शनि की सीरीज, जिसमें हम बात करेंगे शनि के प्रत्येक भाव में फल के बारे में। तो सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं हमारी लाल किताब एक्सपर्ट का, विश्वनीता शर्मा जी। प्रणाम मैम, स्वागत है आपका। प्रणाम। दर्शकों को मैं नमस्कार करती हूँ। आज आप जैसे बताएं कि शनि ग्रह से सभी डरते हैं, लेकिन शनि ग्रह से डरना नहीं चाहिए। शनि ग्रह जीवन का सारे सुख देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि शनि से डरने का कारण क्या है। जी। इसकी एक कहानी है जो हमारे पुराणों में बताया गया है कि शनि जो है सूर्य के पुत्र है। तो सूर्य की पत्नी थी संज्ञा। और संज्ञा जो पत्नी थी वो सूर्य की ताप को सहन नहीं कर पाती थी, उनकी गर्मी को सहन नहीं कर पाती। तो उन्होंने अपनी तपस्या से, जो आज के हिसाब से रिसर्च करके किसी चीज पर रिसर्चर बनना, तो उन्होंने अपनी तपस्या से एक छाया उत्पन्न की, जो आजकल के जमाने में कहा जाता है क्लोन। कि वो अपने सेम टू सेम जैसे ही कर दिया। तो लोग जनता कहती है कि अमेरिका ने बनाया तो उसने बनाया क्लोन, लेकिन अब अपने जो अध्ययन करें हम अपने इस धार्मिक बुक को, तो उसमें सारी चीज मिलती है। तो उन्होंने अपनी एक छाया बनाई और छाया को रख करके वो तपस्या करने के लिए चली गई, यानी दूसरे सब्जेक्ट को रिसर्च करने चली गई, एक तरह से ये बोलेंगे आज के जमाने में हम। तो उनसे शनि की उत्पत्ति हुई। जब शनि की उत्पत्ति हुई तो शनि का रंग काला था। अब सूर्य भगवान ने देखा है कि मेरा पुत्र काला हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं इतना तेज वाला व्यक्ति हूँ। तो उन्हें गुस्सा आया और उनके मन में शंका है कि मेरी पत्नी कहीं गलत तो नहीं है, क्योंकि वो देखकर उन्होंने अपने पत्नी को अपमानित किया, छाया को। और छाया एक पतिव्रता नारी की छाया थी, तो वो उसी के अनुसार अपना बिहेव कर रही थी। तो उन्होंने अपना सर झुकाकर सारे उन्होंने अपमानित किया, बहुत उल्टा सीधा बातें भी बोले जो ये गुस्सा में पति बोलता है। इसको ये शनि भगवान देख रहे थे, क्योंकि शनि जब गर्भ में थे तो उन्होंने शिव भगवान की आराधना की थी, साधना की, तो उन्हें एक स्पेशल आशीर्वाद भी शनि को प्राप्त था। तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि मेरी माँ तो कहीं गलत है ही नहीं है, ये तो सती पतिव्रता नारी है, सती है, फिर भी मेरे पिता ने इसे अपमानित कर रहे हैं और बहुत गलत बातें बोल रहे हैं जो इनके लायक नहीं है। बस उन्होंने गुस्सा में आकर के अपना चेहरा उनके अपनी आंखें जो है नजर सूरज के तरफ देखे, बस सूरज का चेहरा काला हो गया। अब काला हो गया तो परेशान हुए, उन्होंने गए शंकर जी के पास, और शंकर जी के पास जाकर के उन्होंने बोला कि मेरे साथ ये घटना घटी। तो शंकर जी तो सारे चीज जानते थे। उन्होंने उन्हें सारी कहानी बताई कि ये तुम्हारी पत्नी संज्ञा की ये साया है, तो वो ये तुम्हारा ही पुत्र है। फिर उन्होंने आकर के अपनी पत्नी से जो छाया थी उनसे भी अपनी माफी मांगी और पुत्र से भी। तो इन्होंने माफ तो कर दिया, लेकिन उन्होंने प्रण किया शनि ने कि जो कोई किसी आदमी को अपमानित करेगा, जो बिना रीजन का, बिना कारण का, उसने वो गलती नहीं किया है और उसको सजा देगा या किसी को कष्ट देगा, या तो वैसे ही इंसान को जब मेरा समय आएगा, जब शनि का समय आएगा, चाहे वो ढैया हो, साढ़े साथी हो या माद, उस समय उस व्यक्ति को जो उसका जो कर्म होगा उसका मैं सजा दूंगा। अब दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो गलत काम नहीं किया है।
हर कोई कुछ ना कुछ किसी को प्रताड़ित किया है, किसी को अपमानित किया है, किसी का हक मारा है, किसी को अपशब्द बोला। इसीलिए जब शनि का समय आता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो अच्छे इंसान है, जो कोई गलत काम नहीं किया, उस समय जब शनि का समय आता है तो वो ऊंचाई पर पहुंचते हैं। क्योंकि जिसका शनि अच्छा आता है वो इंडस्ट्री का मालिक भी बनता है। ये देखिए, शनि से डरने वाले लोग हैं, और जो इंडस्ट्री के जितने भी मालिक रहते हैं वो शनि अच्छा होने के कारण ही बनते हैं। और जो गरीबों का सताता है, जो अपमानित करता है, उसका शनि खराब हो जाता है। तो ये तो कहानी हुई शनि से डरने का, क्योंकि हर इंसान कुछ ना कुछ गलत काम किया है। और शनि का जब समय आता है तो ये लोग ऐसे पंडित भी, ज्योतिषी भी बोलते थे शनि का समय आ रहा है, तुम्हारे जीवन में परेशानी आएगी। लेकिन अब वो अगर अपना कर्म सही कर लेता है तो शनि फिर उसे परेशान नहीं करते। ये तो हो गई कहानी कि शनि से लोग डरते क्यों हैं। अब हम लोग चलते हैं कि शनि के पहला भाव, कुंडली का पहला भाव। जब कुंडली का पहला भाव होता है राज सिंहासन, कुंडली का जो भी ग्रह कुंडली के पहले भाव में बैठते हैं वो उसका राजा हो जाते हैं, यानी पूरी शासन करने वाले होते हैं। लेकिन बात यह है कि शनि इस भाव में आकर के नीच हो जाते हैं, एक राजा नीच हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि पहला भाव जो है शनि के शत्रु, वही जो शत्रुवत व्यवहार होता है मंगल और सूर्य, ये दोनों का घर है। अब इसे नीच हो गए, लेकिन नीच होने के कारण क्या ये शनि हमें खराब मंदा प्रभाव ही देंगे कि अच्छा प्रभाव देंगे? इसके जानने के लिए कुछ इसके नियम है, कुछ शर्तें हैं। इसको हम देखते हैं। अगर राहु 1 से लेकर 6 भाव तक है तो शनि मंदा हो जाएगा। अगर 7वें भाव, 10वें भाव और 11वें भाव, जो शनि का भाव, इसमें अगर शनि के शत्रु आ गए, सूर्य, मंगल या चंद्रमा, तो शनि मंदा हो जाएगा। अगर नहीं आए तो शनि अच्छा रहेगा, माने मंदा नहीं है, अच्छा प्रभाव देगा। तो जब शनि अच्छे हो जाते तो क्या प्रभाव देंगे? वो प्रतिष्ठा बढ़ाते, वो फेमस करते हैं इंसान का, उनका जो कैरियर होती है वो ऊंचाई पर जाती है, वो एक मेहनत करने वाले इंसान हो जाते हैं। तो ये शनि जो बोले ना कि इंडस्ट्री का मालिक बनना, एक तरह से और भी ग्रह सपोर्ट कर दे तो एक तरह से इंडस्ट्री का मालिक भी बन जाते हैं, वो धैर्यवान बन जाते हैं। उनमें पेशेंस आ जाती है बहुत अच्छी। तो ये अगर मान लीजिए कि शनि खराब हो गया तो वो क्या प्रभाव देता है? तो शनि जब खराब होता है तो सबसे पहले आदमी को आलसी बनाता है, अच्छा। वो आलसी हो जाएगा। वो हर काम को क्या को लेकर, आज का काम कल पर, कल का काम परसों पर, परसों का काम उसके आगे वो टालता जाएगा। और जब एक समय आएगी तो उसके पास पेंडिंग कामों की पेंडिंग पड़ी मिले, उस समय वो आदमी काम नहीं कर पाए, वो झुंझलाने लगेगा। उसमें जब झुंझलाहट आएगी तो उसको गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो किसी को से लड़ाई झगड़ा करेगा, उसको स्ट्रेस आएगा, कभी कभी दिमागी परेशानी भी आ जाती है, उसको मानसिक रोग भी हो सकता है। तो ये परेशानी देता है। तो शनि कहता है कि तुम आलस मत करो, शनि मंदा हो या अच्छा हो, अपना अगर हम व्यवहार सही रखेंगे तो ये सही रहेगा है। अगर व्यवहार आप गलत रखते हैं तो आपका एक गलत प्रभाव देगा। तो इसका ध्यान ध्यान रखना चाहिए। शनि शनि हमेशा कहता है कि हम मंदा प्रभाव देंगे न अच्छा शनिवार, तुम अपने कर्म पर ध्यान दो। तो कर्म वही कहते हैं कि तुम मुझे तेल मत चढ़ाओ, मेरा दान मत करो, लेकिन अगर तुम किसी को, गरीब को सहायता करते हो, है ना, जो असहाय व्यक्ति है उसकी तुम हेल्प करते हो, किसी को अपमानित नहीं करते हो, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे साथ प्रसन्न रहूंगा। और वो बोलते हैं कि जिस क्षेत्र में तुम काम कर रहे हो अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत करो, क्योंकि वो मेहनती आदमी को बहुत ही पसंद करते हैं। जो हम्म। इंसान मेहनत करता है, अकर्म करता है, तो उस इंसान को वो शनि बहुत ही पसंद करते हैं। एक और मैं बात बताना चाहूंगी कि शनि जो है, लोग आकर के लोगों के बातों में आकर के, कोई जैसे यूट्यूब पर देखिए कि आपका राशि में शनि का ढैया शुरू हो गया, हाँ 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 हाँ। आपका 7.5 शुरू हो गया, चाहे कोई ऐसे बोल देते कह रहे आपका तो शनि का महादशा चल रहा है, वो दान पुण्य करना शुरू कर देते। लेकिन मैं स्पेशली अपने दर्शकों को बोलना चाहूंगी कि शनि का दान बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अगर आपको दान करना है तो किसी बड़े पहुंचे हुए ज्योतिषी से संपर्क कीजिए। अगर वो बताते हैं कि आपको दान करना है तभी, क्योंकि शनि जो है हमारा कर्म का देवता है, हमारा रोजगार का देवता है, हमारी नौकरी का देवता है। तो दान करने का अर्थ क्या होता है कि एनर्जी को कम करना।
या अगर हम दान कर देते हैं तो हमारा जो काम काज होगा, जैसे शनि सर या नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उसमें परेशानी शुरू हो जाएगी। इसीलिए मैं बार बार बोलूंगी कि शनि का दान जल्दी नहीं कीजिए। अगर शनि परेशान कर रहा है तो आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। आपको अगर शनि का परेशानी लग रहा है कि ढैया चल रहा है, 7.5 चल रही है और आप परेशान, आप मजदूरों को जो मेहनत करने वाला है उसको आप चाय पिला दीजिए हैं, उसको शनि नमकीन होते हैं, नमकीन खिला दिए, इससे शनि प्रसन्न होंगे। और आपका जो रुकावट आ रही है, संघर्ष आ रहा है, वो संघर्ष भी खत्म होगा, रुकावट भी काम करे। लेकिन दान न कीजिए, मैं बार बार बोलूंगी कि दान न कीजिए। दान करना है तो बहुत बड़े पंडित जो ज्योतिषी उनसे संपर्क करके, क्योंकि ये हमारी रोजगार की चीज है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि अगर शनि हम किसी तरह से खराबी दे रहे हैं, सबसे तो पहले हम बोले कि दान नहीं करना है। तो उस क्या करना है, हमको सूर्य को मजबूत करेंगे। तो सूर्य को कैसे हम मजबूत करेंगे? सूर्य के जो मजबूत करने की बहुत सी हमारी विधियां बताई हुई है हमारे शास्त्र में, उसके हिसाब से करेंगे। सूर्य का मजबूत है। या नहीं तो कॉपर जो आता है, कॉपर के आपका ये कड़े आते हैं, उसको हम अपने हाथ में धारण कर सकते हैं। या उसके बाद क्या करेंगे कि, और एक और ये चीज है कि इसमें बताया गया है कि आपको अपना जीवन में जो खुशियां होती है, वो खुशियां ना लोगों के सामने नहीं ज्यादा प्रकट करना है। अपने जैसे होता है ना कि आदमी बर्थडे मना रहा है, कोई चीज अचीवमेंट किया, बहुत बड़ी पार्टी देते हैं, लेकिन आपको पार्टी उतनी नहीं देना। अपने परिवार के बीच जैसे लोग इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर फोटो डालते हैं, क्योंकि उस इंसान को नजर लग जाती है। जब शनि पहले भाव में है और वो जब खुल करके खुशियां मनाते हैं तो उन्हें नजर लग जाती है। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि कोई भी काम जब कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा खुशी की बात, अपने परिवार तक सीमित रखें। ज्यादा खुशी ज्यादा किसी को फोन करके नहीं बता कि मैंने ये अचीवमेंट कर लिया, चाहे मुझे ये मिला चाहे वो मिला, नहीं, ये नहीं बताना है आपको। अपने तक सीमित रखना, अपने परिवार तक बताइए। और और क्या कर सकते हैं कि मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बंदर मिलते हैं, लाल मुंह वाला कलर किया हुआ, तो उसको ला करके आप अपने घर में रख सकते हैं। और शनि क्या है, नीचे है आपका, वहां पर ऊर्जा किसकी है, सूर्य की और मंगल की। तो उसमें हम अपने पिता और भाई से संबंध अच्छा रखें। अगर पिता और भाई से संबंध अच्छा रखते हैं तो हमारा शनि बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। किसी भी अवस्था में शनि हो, सभी शनि कभी गलत नहीं कर सकते हैं। और शनि के मित्र होते हैं कौन, बुध और शुक्र। बुद्ध क्या होती है, हमारी बोली होती है, और शुक्र क्या होती है, मिठास होती है। अगर हम मीठा बोली बोलेंगे तो सभी हमारे दोस्त बन जाएंगे किसी से। तो इसलिए कभी भी अपने कड़वाहट बोली में ना लें, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी का हक ना मारे, किसी पर अत्याचार ना करे, तो शनि ऑटोमेटिक, आपको कोई कितना बड़ी 7.5 आ जाए, कभी आपको परेशानी नहीं आएगी जीवन में। बहुत लोगों को आप सुने होंगे कि शनि के 7.5 आई, चाहे शनि का ढैया चला, वो ऊंचाई पर पहुंच गया व्यक्ति। बहुत लोग बोलेंगे कि मुझे तो पता ही नहीं चला, तो क्योंकि उनका कर्म अच्छा था। इसीलिए शनि कहता है कि सिर्फ कर्म करो और कर्म अच्छे करो। कितने आदमी होते हैं कि मजदूरों का मजदूरी का हक मार लेते हैं। जैसे होता है क्या कि मान लो मजदूर बोले कि हमारा 100 रुपया हुआ, वो बोलते हैं नहीं नहीं 50 में ही करना है, उसका हक मत मारो किसे। लेकिन कभी कभी मजदूर जो होते हैं ना, वो भी कम नहीं होते, वो 200 का काम करके बोलते हैं हमको 400 रुपया चाहिए। तो उस समय जो दर्शक डर जाएंगे, भाई नहीं ये तो अगर इसको 400 रुपया नहीं नहीं दिया दिए तो तो ये हम पर शनि खराब हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, शनि भी ईमानदारी देखते हैं कि आप ईमानदारी से उसका जो भी है पैसा है वो चुका है। अगर वो गलत मांग रहे हैं तो शनि उस पर प्रकोप दिखाएंगे ना कि आप पर दिखाएंगे, क्योंकि उसने गलत डिमांड कर रहा है। तो ऐसा नहीं करें। इस तरह से हम उपाय, उपाय में बस हम यही करेंगे, अपना कर्म सीधा। शनि कहता है कोई उपाय नहीं है मेरे लिए दुनिया में, ने? बस आपको हम नहीं कहेंगे कि आप जाकर 1.25 लीटर तेल चढ़ा दीजिए, चाहे 1.25 किलो आप उड़द का दान कर दीजिए, नहीं। आप अपना कर्म को सुधार लीजिए, हैं? हम प्रसन्न रहेंगे। और आपके क्योंकि शनि जो है वो दुनिया का सारा सुख देने वाला ग्रह है, इससे सुख सुविधा बढ़ती है। शनि जिसका अच्छा होता है उसके जीवन में हर तरह की सुख सुविधा बढ़ती है। तो वो शनि हम अच्छा कर सकते हैं इस तरह से उपाय करके। एक और उपाय है जो वैदिक में से आता है कि शनि को हम जब पहला भाव में है, इसको मरणासन बोलते हैं। कि शनि पहला भाव में आ गया, मरणासन की अवस्था में आ गया, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं? अगर ज्यादा शनि परेशान कर रहा है, हेल्थ संबंधी भी परेशान कर रहा है, क्योंकि शनि जो व्याधि कारक भी माना जाता है और भय कारक भी माना जाता है, ये लोगों को भय भी देता है।
और बीमारियां भी देता है। लंबी शनि है, लंबा सुख भी देता है और लंबा दुख भी देता है। हम्म, तो इस अवस्था में अगर शनि से संबंधित कोई खराबी आ रही है जीवन में, तो हम उज्जैन में जा करके, और वहां जो महाकाल कालेश्वर है, महाकाल भैरव, महाकाल जो महादेव है हमारे, वहां जा करके हम रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। इससे जो अच्छा। शनि से संबंधित जो हमारी पर्सन, उसमें शांति मिल जाएगी। ये उपाय हम कर सकते हैं। और बाकी हम दर्शकों से यही कहेंगे कि आप अपने कर्म पर ध्यान दें। शनि बहुत प्रसन्न है, बहुत अच्छे ग्रह है, क्योंकि शनि इंडस्ट्री का मालिक बनाते हैं। तो अगर हम घर में अपनी सुख सुविधा चाहते हैं और इंडस्ट्री का मालिक बनना चाहते हैं, या अपने जॉब में पोस्ट पोजीशन ऊपर चाहते हैं, कि एक कर्म के वो देवता है। हम अपने जॉब जॉब कर रहे हैं, जॉब में भी हम ऊंचाई चाहते हैं, तो हम अपने शनि को अच्छा रखें। तो शनि को अच्छा रखने के लिए बस अपना वही काम करें कि गरीबों की सेवा करें, असहाय की सहायता करें। इस तरह से अपना करके अपने जीवन में सुख सुविधा की प्राप्ति करें। ये छोटी सी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए हुआ। और जाते जाते मैं दर्शकों को ये भी बताऊंगी कि शनि का दान करने से पहले आप 5 बार पहले सोचे, किसी बड़े ज्योतिषाचार्य से मिले। वो अगर बताते हैं तो वो एक समय के लिए बताएंगे कि इतने समय तक आप दान कीजिए, तो उनका आप फॉलो करें। लेकिन अपना मन से शनि का दान नहीं करें, नहीं तो और ठीक है। सब किसी ग्रह का दान करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ती है जीवन में। लेकिन शनि का दान करने से बहुत बड़ा जीवन में असर पड़ेगा। हमारे काम काज पर, जब काम काज ठप हो जाएगी तो जीवन फिर बेकार हो जाती है लोगों का। तो इसका ध्यान रखें। बस एक छोटी सी जानकारी रही मेरे तरफ से दर्शकों को। थैंक यू सो मच नमस्कार। मैम। बहुत अच्छी तरीके से आपने समझा दिया कि शनि जो है हमारा मित्र है, बशर्ते हम लोग अपने कर्म सही रखें। ये पहला उसूल है शनि के किसी भी भाव की प्रोडिक्शन के लिए। ये बताने के लिए हमें थैंक यू सो मच मैम। अब हम अगली सीरीज जो लेकर आएंगे, जो हम अगला भाव लेकर आएंगे, वो होगा दूसरा भाव। तो जिन जिन के दूसरे भाव में शनि है वो तैयार रहें शनि के प्रोडिक्शन दूसरे भाव में सुनने के लिए मैम से। थैंक यू सो मच मैम, हमें अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। नमस्कार।